साइबर फ्रॉड के भी दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहली बात तो साइबर फ्रॉड में है प्रिवेंशन। तो साइबर फ्रॉड मैं मानता हूं कि 99% केसेस में जो साइबर फ्रॉड है वो प्रिवेंटेबल है। अगर जिसके साथ साइबर फ्रॉड घटित हो रहा है वो अवेयर है, उसको सभी प्रकार की मोडस ऑपरेंडी पता है कि आजकल इस प्रकार से फ्रॉड हो सकता है। अगर उसे पता है तो वो साइबर ठगों के जाल में नहीं फंसेगा। तो सबसे पहले ऑलरेडी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी, जैसे आपको पता है कि जब कॉल बजता है तो पहले एक सूचना सबको सुनाई देती है कि भाई क्या क्या आजकल मोडस ऑपरेंडी चल रहे हैं। तो अवेयरनेस के स्टेप्स ऑलरेडी हैं, उनको फर्दर हम प्रोपेगेट करेंगे ताकि हर व्यक्ति को ये पता हो कि किस प्रकार से साइबर फ्रॉड हो रहा है, और उसके सुन के ही पता लग जाए कि भाई ये साइबर फ्रॉड का जाल है। क्योंकि मोस्टली जो व्यक्ति साइबर फ्रॉड में फंसता है तो वो या तो पैसों को जल्दी अधिक करने के चक्कर में फंसता है, या फिर कई बार पैसों को अधिक करने के साथ साथ कई बार वर्क फ्रॉम होम जैसी स्कीम होती है उनके अंदर फंस जाते हैं। कई बार इन्वेस्टमेंट फ्रॉड एक बहुत बड़ा है कि भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट, या कई बार डर के माध्यम से फंस जाता है कि भाई आपका जो है पार्सल में ड्रग्स मिली हैं या कुछ और अनऑथराइज सब्सटेंस मिला है। तो ये मुख्य चीज़ें हैं कि भाई एक तो जल्दी अमीर बनने की चाहत में या फिर डर में। तो इसकी अवेयरनेस अगर हमारा हर आदमी तक पहुंचा दे तो 99% फ्रॉड प्रिवेंट हो सकता है। तो एक एस्पेक्ट तो ये रहेगा कि किस प्रकार से लोगों को अवेयर किया जाए। सेकंड एस्पेक्ट है कि जो जिनके साथ ठगी हो गई है उनका पैसा कैसे बचाया जाए और साइबर ठगों की धरपकड़ कैसे की जाए। तो पैसा उनका बचाने के लिए ऑलरेडी 1930 नंबर अब सभी को लगभग पता है, जिसको नहीं पता उसको और अवेयर कर दिया जाएगा। तो 1930 में ऑलरेडी एक सिस्टम है कि अगर आप टाइमली रिपोर्ट कर देते हैं तो आपकी सूचना, आपके अकाउंट की सूचना और पैसा जिन अकाउंट में गया है अगर वो बाहर नहीं निकला है तो वहीं मौके पे फ्रीज हो जाता है। तो उस सूचना के आधार पे मौके पे फ्रीज करके जो भी साइबर ठगी का शिकार व्यक्ति हो रहे हैं उनको उनका धन वापस तुरंत प्रभाव से दिलाने की प्रक्रिया को और हम स्ट्रेंथन कर देंगे। दूसरा, साइबर ठग के लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके उनके ठिकानों पे रेड करके उनको पकड़ा जाएगा। इसमें एक हमारा प्रतिबिंब और समन्वय नाम के दो पोर्टल भी हैं जो मदद करते हैं साइबर ठगों को ट्रेस करने में, उनको भी सुचारू रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। ये साइबर फ्रॉड के भी दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहली बात तो साइबर फ्रॉड में है प्रिवेंशन। तो साइबर फ्रॉड मैं मानता हूं कि 99% केसेस में जो साइबर फ्रॉड है वो प्रिवेंटेबल है। अगर जिसके साथ साइबर फ्रॉड घटित हो रहा है वो अवेयर है, उसको सभी प्रकार की मोडस ऑपरेंडी पता है कि आजकल इस प्रकार से फ्रॉड हो सकता है। अगर उसे पता है तो वो साइबर ठगों के जाल में नहीं फंसेगा। तो सबसे पहले ऑलरेडी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी, जैसे आपको पता है कि जब कॉल बजता है तो पहले एक सूचना सबको सुनाई देती है कि भाई क्या क्या आजकल मोडस ऑपरेंडी चल रहे हैं। तो अवेयरनेस के स्टेप्स ऑलरेडी हैं, उनको फर्दर हम प्रोपेगेट करेंगे ताकि हर व्यक्ति को ये पता हो कि किस प्रकार से साइबर फ्रॉड हो रहा है, और उसके सुन के ही पता लग जाए कि भाई ये साइबर फ्रॉड का जाल है। क्योंकि मोस्टली जो व्यक्ति साइबर फ्रॉड में फंसता है तो वो या तो पैसों को जल्दी अधिक करने के चक्कर में फंसता है, या फिर कई बार पैसों को अधिक करने के साथ साथ कई बार वर्क फ्रॉम होम जैसी स्कीम होती है उनके अंदर फंस जाते हैं। कई बार इन्वेस्टमेंट फ्रॉड एक बहुत बड़ा है कि भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट, या कई बार डर के माध्यम से फंस जाता है कि भाई आपका जो है पार्सल में ड्रग्स मिली हैं या कुछ और अनऑथराइज सब्सटेंस मिला है। तो ये मुख्य चीज़ें हैं कि भाई एक तो जल्दी अमीर बनने की चाहत में या फिर डर में। तो इसकी अवेयरनेस अगर हमारा हर आदमी तक पहुंचा दे तो 99% फ्रॉड प्रिवेंट हो सकता है। तो एक एस्पेक्ट तो ये रहेगा कि किस प्रकार से लोगों को अवेयर किया जाए। सेकंड एस्पेक्ट है कि जो जिनके साथ ठगी हो गई है उनका पैसा कैसे बचाया जाए और साइबर ठगों की धरपकड़ कैसे की जाए। तो पैसा उनका बचाने के लिए ऑलरेडी 1930 नंबर अब सभी को लगभग पता है, जिसको नहीं पता उसको और अवेयर कर दिया जाएगा। तो 1930 में ऑलरेडी एक सिस्टम है कि अगर आप टाइमली रिपोर्ट कर देते हैं तो आपकी सूचना, आपके अकाउंट की सूचना और पैसा जिन अकाउंट में गया है अगर वो बाहर नहीं निकला है तो वहीं मौके पे फ्रीज हो जाता है। तो उस सूचना के आधार पे मौके पे फ्रीज करके जो भी साइबर ठगी का शिकार व्यक्ति हो रहे हैं उनको उनका धन वापस तुरंत प्रभाव से दिलाने की प्रक्रिया को और हम स्ट्रेंथन कर देंगे। दूसरा, साइबर ठग के लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके उनके ठिकानों पे रेड करके उनको पकड़ा जाएगा। इसमें एक हमारा प्रतिबिंब और समन्वय नाम के दो पोर्टल भी हैं जो मदद करते हैं साइबर ठगों को ट्रेस करने में, उनको भी सुचारू रूप से इस्तेमाल किया जाएगा।